हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? मेरे उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे। चलिए मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू हूँ। तो लेक्चर नंबर 12 तक आपको बता दिए हैं। क्लास 9th में हम लोग पढ़ रहे थे, क्लास 9th में लाइन्स एंड एंगल्स, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते रेखाएं कौन, और हम लोग का अध्याय है 6। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस लेक्चर का मतलब लेक्चर नंबर 13 का फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का। दी गई चित्र में पी ओ क्यू एक रेखा है पूर्णग्राम, किरण ओ आर जो है ना, किरण ओ आर उस पर लंब है। उस पर क्या है? लंब है। पी क्यू पर, पी ओ क्यू पर लंब है। किरण ओ पी एंड ओ आर जो है, किरण ओ पी, क्या ओ पी, किरण ओ पी एंड ओ आर के बीच, किरण ओ पी एंड ओ आर के बीच एक किरण एक अन्य किरण मतलब एक दूसरा किरण ओ एस किरण है। सिद्ध करेगी कोण आर ओ एस, कोण आर ओ एस इक्वल टू हाफ कोण क्यू ओ एस, क्यू ओ एस, क्यू ओ एस ये वाला एंगल एंड कोण पी ओ एस, पी ओ एस ये वाला एंगल। ठीक है, तो चलिए हमको सिद्ध करना है। देखिए भाई, सबसे पहले आपको दिया क्या, देखिए दिया है हम लोग को क्या दिया है हम लोग को कि पी ओ क्यू एक रेखा क्या है। अगर हम चले, दिया क्या दिया हमको, पी ओ क्यू एक रेखा है, एक रेखा है, दिया है इतना हम लोग को। ठीक है, और यहाँ पे ओ आर जो है लंब है, क्या है। सबसे पहले सिद्ध करना क्या, हम लिख देते हैं। सिद्ध करना, क्या करना है? सिद्ध करना है हम लोग को, सिद्ध करना है। क्या करना है सिद्ध? देखिए तो कोण आर ओ एस, कोण आर ओ एस इक्वल टू है हाफ कोण क्यू ओ एस, क्यू ओ एस माइनस हाफ, सॉरी कोण पी ओ एस, कोण पी ओ एस। यही हमको भाई क्या करना, सिद्ध करना। सिद्ध करना है को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रूफ डेट। क्या बोले भाई? प्रूफ डेट बोलेंगे। ठीक है, इसी को बोलते हैं। यही हमको क्या करना भाई? सिद्ध करना। यही हमको सिद्ध करना। तो चूंकि लिखेंगे क्या, चूंकि आप परमाण में चलते, क्या परमाण में, प्रूफ में नहीं, मतलब आप चलते हम लोग क्या ऐसे, तो यहां से आंसर चालू है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रूफ, क्या प्रूफ में चलते हैं। चूंकि क्या लिखेंगे भाई यहाँ पे, चूंकि क्या होता है ना, ओ आर जो है, ओ आर किरण जो भाई, ओ आर जो लंब है किस पे? पी क्यू पे लंब है कि नहीं? पी क्यू पे लंब है, लंब है। इसीलिए क्या होगा यहाँ पे, देखिए इसीलिए क्या होगा कि पी ओ आर कोण पी ओ आर या आर ओ पी कोण पी ओ आर, देखिए कोण का सिंबल इस तरह होगा, कोण पी ओ आर इक्वल टू होगा 90 डिग्री। क्या समकोण बनेगा? उस इस तरफ भी उस तरफ भी बनेगा। एंड कोण पी आर ओ क्यू, कोण आर ओ क्यू इक्वल टू भी 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। जैसे कि आपको हम दिखाते हैं, 1 सेकेंड। देखिए मान ले जाए कि मेरे पास दो, देखिए एक सोया हुआ रेखा मान लीजिए या किरण मान लीजिए, नहीं ना रेखा मानिए, लाइन पी ओ क्यू मान लेते हैं। एक क्या लाइन है, क्या भाई? ये लाइन है पी क्यू। और जो ओ आर है ना, एक क्या है? किरण है। तो इसको पेन को ओ आर किरण मानिए। देखिए जब, देखिए पी क्यू रेखा पे जब किरण पड़ता है एकदम लंब, लंब क्या परपेंडिकुलर, सॉरी गिर गया भाई। देखिए पी ओ क्यू एक रेखा है, तो पी ओ क्यू एक रेखा माने इसको, और एक देखिए एकदम सीधे एकदम अटक जाता है यहाँ पे जाके, या यहाँ पे गड़ जाता है ना जाके। ठीक है भाई, जो सीधे गड़ता है जाके या सीधे यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है जाके ना, तो इसके अगल बगल में, अगल बगल का मतलब क्या होता है? बगल में जो एंगल, सॉरी क्या हो रहा है भाई, देखिए इधर का एंगल और इधर का एंगल सेम होगा, मतलब 90 डिग्री एंगल बनाएगा। समझे कि नहीं समझे? जो हम अभी खड़े हैं और ज़मीन के बीच, मतलब जो धरती है हम लोग का और जो मैं खड़े हैं, तो इसके बीच जो एंगल बनेगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कितना बताइए? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसी तरह से इन दोनों के बीच, इसके और इसके बीच 90 डिग्री का एंगल बनेगा। बात को समझे? अगर पी ओ क्यू एक रेखा है, एक सरल रेखा, और यहाँ पे ओ आर यहाँ पे एक तिर्यक रेखा कहलाएगा। ठीक है, कैसे? तब रेखिक युग्म कोण बनेगा, इसको रेखिक युग्म कोण बोल सकते। तो दोनों का जोड़ 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है समझने में? नहीं। तो आपको इतना याद रखना क्या कि जब कोई रेखा पे लंब होता है ना, तो इसके दोनों तरफ जो एंगल बनेगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। बस इतना याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो इसी तरह से कोण आर ओ क्यू में 90 डिग्री बनेगा एंड कोण आर ओ पी में भी 90 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख भी दिया आपको। चलिए हम लोग चलते हैं। देखिए अब देखिए कोण पी ओ आर को, देखिए कोण पी आर ओ में चलते हैं। कोण पी ओ आर, देखिए
यहाँ पे डिवाइडेड होता है। ओ एस एक किरण है, जो ओ एस जो किरण है भाई यहाँ पे विभाजित करता है। क्या करता है? कोण पी ओ आर को ना विभाजित करता है, मतलब बांटता है, दो कोणों में बांटता है। पहला कोण बना पी ओ एस, बना कि नहीं बताइए? देखिए इधर पी ओ एस पहला कोण बना, दूसरा कोण आर ओ एस बना। मतलब जो पी ओ आर जो कोण है भैया ए और पी ओ आर कोण में ना कोण विभाजित होता है, मतलब बांटता है। कौन बांटता है? ओ एस जो किरण भैया वही बांटता है। कितने भागों में बांटता है? दो भागों में बांटता है। पहला भाग, पहला कोण बनता है हम लोग का पी ओ एस, दूसरा कोण बनता है आर ओ एस। तो इसलिए हम पी ओ आर की जगह हम पी ओ एस और आर ओ एस लिख सकते हैं, क्योंकि इसी का पार्ट है ना भाई, इसी का पार्ट है ना। तो दोनों कोण को मिला के कोण पी ओ आर बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए? तो इसलिए कोण पी ओ आर बराबर हम लिख सकते हैं पी ओ एस, कोण पी ओ एस प्लस कोण आर ओ एस लिख सकते हैं कि नहीं बताइए? आर ओ एस लिख सकते हैं। आप बोलेगा जी हाँ लिख सकते हैं भाई, इसमें कोई दिक्कत होने वाला है क्या? बताइए आप लोग, बताइए तो। बोलिए कुछ होने वाला है? देखिए नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमको भाई पता है कि कोण पी ओ आर जो है 90 डिग्री का एंगल है। कितना बताइए? 90 डिग्री का एंगल है। तो कोण पी ओ एस क्या है? कोण पी ओ एस प्लस कोण आर ओ एस इसको टू 90 डिग्री हुआ, दोनों कोणों को मिला के। एक काम कीजिए, क्या कीजिए, इसको पहले लिख दीजिए, कोई फर्क पड़ेगा बताइए? कोण पी ओ एस प्लस कोण आर ओ एस इसको टू 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या कीजिए, हमको कोण आर ओ एस को रहने दीजिए और 90 डिग्री माइनस कोण पी ओ एस कर दीजिए, कोण पी ओ एस कर दीजिए। इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं हम लोग। देखिए फिर इसी तरह से इसमें काम करेंगे। देखिए एस ओ क्यू में इसी तरह से क्या लिखेंगे? अगेन क्या करेंगे? अगेन काम करेंगे भाई, क्या करेंगे? तो देखिए क्या करेंगे काम फिर हम लोग? देखिए एस ओ क्यू, कोण एस ओ क्यू को हम लिख सकते हैं बताइए? एस ओ क्यू को कोण हम लिख सकते हैं कैसे? आर ओ एस, कोण आर ओ एस, कोण आर ओ एस प्लस कोण आर ओ क्यू। यस या नो? आप बोलिए जी हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए तो देखिए यहाँ पे क्या किया हम कि P कोण एस ओ क्यू, एस ओ क्यू का हम कोण पता नहीं हमको, कोण एस ओ क्यू कितना है भाई, लेकिन हमको इसमें तो पता है कोण आर ओ क्यू का वैल्यू। देखिए कोण एस ओ क्यू को जैसा है वैसा रहने दीजिए, इक्वल टू देखिए कोण आर ओ एस प्लस इसके जगह 90 डिग्री लिख सकते हैं बताइए? अब क्या करेंगे हम लोग? देखिए कोण एस ओ क्यू को जैसा वैसा लिख माइनस 90 डिग्री कर दीजिए। ठीक है, माइनस 90, या तो फिर एक काम कर सकते हैं, क्या कीजिए नहीं ऐसे ही रहने दीजिए, इक्वल टू आ जाएगा कितना बताइए? कोण आर ओ एस आएगा कि नहीं? आप क्या कीजिए कि कोण आर ओ एस को क्या कर सकते हैं आप कि ये तो सबसे बढ़िया रहेगा, क्या ऐसे कीजिए आप कि कोण आर ओ एस को ना, कोण आर ओ एस और कोण 90 डिग्री को पहले ऐसे लिखिए, कोण आर ओ एस प्लस 90 डिग्री इक्वल टू मिलेगा कितना? कोण एस ओ क्यू होगा कि नहीं बताइए? तो कोण आर ओ एस इक्वल टू होगा कोण एस ओ क्यू माइनस 90 डिग्री। जैसे पहले करे तो वैसा ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन इसको सेकंड मान सकते हैं बताइए? मान ले। क्या करते हैं हम लोग? देखिए समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 ऐड करते हैं। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को हम लोग ऐड करते हैं। क्या करते हैं? समीकरण 2 को ऐड करते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है? देखिए LHS मिलेगा, RHS ऐड होगा, तो कोण आर ओ एस प्लस कोण आर ओ एस इक्वल टू मिलेगा हम लोग को 90 डिग्री माइनस कोण पी ओ एस प्लस कोण एस ओ क्यू माइनस 90 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बताइए समझने में? ए 90 डिग्री प्लस माइनस कैंसिल हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं बताइए? तो देखिए इधर कोण आर ओ एस और कोण आर ओ एस, तो टू कोण आर ओ एस होगा कि नहीं बताइए? अब देखिए माइनस, देखिए कोण पी ओ एस है तो कोण एस ओ क्यू को पहले लिख दीजिए, कोण एस ओ क्यू माइनस कोण पी ओ एस। अब देखिए इधर 2 जो है गुना में इधर बट्टे में जाएगा, यस या नो? तो कोण आर ओ एस इक्वल टू आएगा हाफ, कितना आएगा? हाफ लिख सकते हैं बताइए? कोण एस ओ क्यू माइनस कोण पी ओ एस को ब्रैकेट ले लीजिए, यही तो हमको सिद्ध करना था। तो चलिए हम लोग का प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, सिद्ध करिए कि किसी कोण की अंतर्धक तथा बाह्यधर्त रेखाएं एक दूसरे से समकोण बनाती है अथवा
देखिए अथवा का मतलब क्या होगी, दोनों में से कोई भी मतलब एग्जाम में आ जाए, ठीक है, क्वेश्चन दोनों का मतलब सेम है, ठीक है, दोनों क्वेश्चन का मतलब दी गई आकृति में किरण OP एंड OQ। अथवा का एक्चुअली मतलब क्या होता है ना कि दोनों में से किसी का आंसर दे सकते हैं, मतलब दोनों में से किसी का भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो दी गई आकृति में किरण OP एंड OQ क्रमशः कोण BOC और कोण AOC के समद्विभाजक हैं, सिद्ध करें कि कोण POQ 90 डिग्री है। क्या है, कोण POQ 90 डिग्री है। हमको सिद्ध करना क्या, POQ कहाँ है भाई, POQ हमको सिद्ध करना क्या, कोण POQ 90 डिग्री क्या है, 90 डिग्री है। हमको सिद्ध करना, क्या करना है, सिद्ध करना है एक्चुअली, अभी लिखना नहीं है हमको, ठीक है, सिद्ध करना है हमको क्या, POQ 90 डिग्री है। तो चलिए कैसे करते सिद्ध, देखिए सबसे पहले क्या करना है हमको, सिद्ध करना, क्या करना, सिद्ध लिख दीजिए, जो करना है आपको सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध कि कोण POQ जो है POQ इक्वल टू 90 डिग्री, यही हमको सिद्ध करना भाई, क्या करना है, सिद्ध करना है। सबसे पहले दिया देखिए दिया क्या क्या है, देखिए OP एंड OQ, चूंकि OP एंड OQ किरण क्रमशः OP क्रमशः कोण BOC एंड कोण POQ सॉरी कोण AOC के समद्विभाजक है, क्या है, समद्विभाजक है। इसलिए क्या होगा ना कि कोण आपस में एंगल मतलब बराबर होंगे, इक्वल होंगे, तो इसलिए कोण POB इसलिए होगा क्या, कोण POB इक्वल टू होगा कोण COP या POC का, कोण COP का, ठीक है। अच्छा कोण POB को ना हम क्या मानते हैं, कुछ मान लेते हैं, देखिए कोण POB मानते क्या, कोण POB को ना कोण POB कोण 1 मानते, क्या मानते, 1 कोण 1 मानते, और कोण COP को ना कोण 2 मान लेते, ठीक है, इक्वल होगा आपस में। इसी तरह से देखिए कोण AOQ कोण, इसी तरह से कोण AOQ एंड सॉरी इक्वल होगा कोण COQ का या QOC का, कोण QOC का। तो कोण AOQ को हम मानते क्या, 4 कोण 4 मानते हैं, इक्वल होगा कोण QOC का मतलब 3 का, ठीक है। समझे बात को, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते, देखिए क्या होगा ना, यहाँ तक हो गया भाई, कोई समथिंग कोई दिक्कत परेशानी बोलिए, नहीं होना चाहिए। हमको सिद्ध क्या करना कि कोण POQ 90 डिग्री है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्या कि चूंकि लिखेंगे, चूंकि AOB एक सरल रेखा, चूंकि AOB एक सरल रेखा है, क्या है, सरल रेखा है, इसीलिए क्या होगा ना कि सरल रेखा की एक ही ओर सभी कोणों का योग जो होगा 180 डिग्री होगा। तो देखिए कोण POB को 1 माने हैं, और कोण COP को 2 माने हैं, और कोण QOC को कोण QOC को 3 माने हैं, और कोण AQ को 4 माने। तो चारों कोणों का जोड़ जो होगा 180 डिग्री होगा, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 इक्वल टू 180 डिग्री होगा कि नहीं, बताइए, यस आप बोलिए जी हाँ। तो हमको जो निकालना है भाई, क्या निकालना है बताइए, POQ निकालना है। तो देखिए हम लोग क्या करने वाले थे, कोण 1 को ना कोण 2 लिखेंगे, क्योंकि आपस में बराबर है, तो कोण 2 लिखेंगे, कोण 2 को 2 रहने देंगे। इसी तरह से कोण 3 को कोण 3 रहने देंगे, और कोण 4 को कोण 3 रहने देंगे, सॉरी कोण 4 को कोण 3 लिखेंगे, इसको टू 180 डिग्री लिख सकते हैं ना, क्योंकि आपस में बराबर है। यहाँ से लेते हैं हम लोग, देखिए फिर देखिए कोण 2 तो 2 कोण 2 हो गया, प्लस इसी तरह से कोण 3 तो 2 कोण 3 इक्वल टू हो गया 180 डिग्री, हुआ कि नहीं बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। देखिए आप 2 कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, 2 कॉमन, इधर भी 2 है भाई, इधर भी 2 है, तो 2 कॉमन हो गया, तो बचा क्या, कोण 2 प्लस कोण 3, कोण 2 प्लस कोण 3 इक्वल टू आ जाएगा कितना, 180 डिग्री आएगा कि नहीं। देखिए कोण 2 प्लस कोण 3 इक्वल टू मिलेगा हम लोग को 180 डिग्री बट्टे 2 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताइए। तो कोण 2 प्लस कोण 3 इक्वल टू आएगा 90 डिग्री, आया कि नहीं बताइए। तो कोण 2 और कोण 3 क्या हम लोग का, देखिए कोण 2 और कोण 3 जो है हम लोग का कोण COP है, क्या कोण COP प्लस कोण QOC, कोण QOC इक्वल टू है 90 डिग्री। आज देखिए कोण POC और कोण COQ जो बना है भैया, किससे मिलकर बना है, देखे तो किससे मिलकर बना है, कोण POQ से मिलकर बना है ना, क्योंकि POQ से मिलकर बना है ना, क्योंकि इसी दोनों का पार्ट है।
यही कोण का पार्ट है ये दोनों, ठीक है, कोण 2 और कोण 3। तो इसके जगह में हम लोग लिख सकते हैं, बताइए, कोण POQ इक्वल टू 90 डिग्री। यही तो सिद्ध करना चाहिए था हम लोग को, सिद्ध हो चुका है। तो चलिए यहाँ तक हम लोग का काम कंप्लीट हो गया। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन है हम लोग का, सिद्ध करें कि सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण, दोनों कोण का मतलब एक ही नाम है, सम्मुख कोण बोलिए या फिर शीर्षाभिमुख कोण बोलिए, कि किसी एक युग्म के समद्विभाजक एक ही रेखा में होती है। समद्विभाजक जो है ना एक ही रेखा में होते हैं, यही आपको सिद्ध करना। क्या भाई? सिद्ध करना। तो चलिए हम लोग सिद्ध करते। देखिए सबसे पहले हमको फिगर बनाना पड़ेगा भाई। व्याख्या करते व्याख्या करके फिगर बनाते। देखिए व्याख्या, माना कि लिखेंगे क्या, माना कि AB और CD दो रेखाएं बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, माना कि AB और CD दो रेखाएं बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है, तथा सम्मुख कोण युग्म कोण AOC एंड कोण BOD तथा सम्मुख कोण युग्म कोण AOC एंड कोण BOD बनते हैं के समद्विभाजक किरण OP, क्या लिखेंगे, किरण OP एंड किरण OQ है। बात को समझे कि नहीं समझे बताइए। चलिए हम लोग खींचते क्या, माना कि AB और CD दो रेखा है, तो AB क्या खींचते भाई, AB और CD ABCD, देख ऐसे AB क्या मानते हैं, AB है, AB पहला रेखा, दूसरा CD क्या, CD, ठीक है। तो माना कि AB और CD दो रेखा बिंदु O पे, यहाँ पे बिंदु O भैया, यहाँ पे O पे प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, तथा सम्मुख कोण युग्म जो है कोण AOC, ये वाला एंगल जो है कोण AOC एंड कोण BOD के समद्विभाजक जो है ना OP और OQ है, मतलब OP कोण AOC का समद्विभाजक किरण है, क्या है, किरण OP है, क्या भाई, OP, यहाँ पे P हो गया, यहाँ पे क्या हो गया बताइए, Q हो गया, क्या है Q, OP एंड OQ है, ठीक है। देखिए समद्विभाजक है ना, मतलब बराबर हिस्सों में बांटेगा, फिर इधर भी बराबर है, ये एंगल, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, ठीक है। देखिए हमको जो सिद्ध करना है, क्या करना है भाई, अगर देखिए हमको सिद्ध क्या करना है कि सम्मुख के किसी युग्म के समद्विभाजक एक ही रेखा में स्थित, अच्छा एक ही रेखा में स्थित है, यही हमको सिद्ध करना है, ठीक है। मतलब हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, क्या करना भाई कि किरण OP जो है, किरण OP एंड OQ जो है एक ही रेखा में स्थित, एक ही रेखा में स्थित है, यही हमको क्या करना भाई, सिद्ध करना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए व्याख्या भी कर लिए, सिद्ध करना भी, सिद्ध ये करना लिख दिए। अब चलते हम लोग क्या, प्रूफ में, क्या चलते भाई, प्रूफ में। देखिए क्योंकि लिखेंगे क्या भाई कि क्योंकि किरण OP एंड किरण OQ कोण AOC के कोण क्रमशः, क्या लिखेंगे, क्रमशः कोण AOC एंड कोण BOD के समद्विभाजक है, क्या है, समद्विभाजक है, ठीक है।
इसीलिए क्या होगा ना, आपस में बराबर होंगे। क्या, कोण आपस में बराबर होंगे, इसलिए कोण ए ओ पी, कोण ए ओ पी, कोण ए ओ पी इक्वल होंगे किसका, कोण पी ओ सी का, कोण पी ओ सी का। अच्छा, कोण ए ओ पी को ना भाई क्या मानते हैं हम, 1 मानते हैं, और कोण पी ओ सी को 2 मानते हैं। इसी तरह से कोण डी ओ क्यू को 3 मानते हैं, और कोण बी ओ क्यू को 4 मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत बताए, इसीलिए इतना हो गया। एंड क्या होगा फिर, डी कोण 3/4, मतलब कोण डी ओ क्यू, कोण डी ओ क्यू इक्वल टू होगा कोण बी ओ क्यू का, कोण बी ओ क्यू का, और कोण डी ओ क्यू की क्या माने, 3 माने, इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो चलिए चलते हैं। आपको एक बात पता होना चाहिए क्या, कि एक बिंदु के, बिंदु ओ जो है यहाँ पे, बिंदु ओ के क्या बनेंगे, बिंदु ओ के चारों ओर कोनों का योगफल कितना होता है बताइए तो आप। चारों ओर कोनों का योगफल, कोनों का योगफल मतलब जोड़ जो होगा, योगफल 360 डिग्री होता है। शायद आप लोगों को पता होगा। ठीक है, बताए भी थे आप लोगों को, नहीं बताए थे, नहीं याद है तो याद कर लीजिए कि बिंदु कोई भी बिंदु के चारों ओर कोनों का योगफल जो होता है 360 डिग्री होता है। तो सभी कोण को ऐड करने पे हमको क्या मिलेगा बताइए, 360 डिग्री मिलेगा। तो सभी कोण को ऐड करना है हमको, सभी कोण को ऐड कीजिए। तो देखिए इसमें चलते हैं कोण 3 कोण 1। अच्छा इधर किधर से चले, इधर से 3 कोण 3, या इधर चलते कोण 1 से, कोण 1 प्लस कोण 2, ये वाला कोण हो गया दूसरा कोण। तीसरा कोण में सी ओ बी या बी ओ सी, कोण बी प्लस कोण बी ओ सी प्लस कोण 4 ले लेंगे। ठीक है, इसको मान लिया आप। इसका कोण 3 ले लेंगे, क्या कोण 3 प्लस इसके बाद क्या कोण ए ओ डी का, कोण ए ओ डी इक्वल टू कितना 360 डिग्री। यहाँ तो किसी को दिक्कत कोई बताइए। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग ना, कोण 1 को ना, कोण 1 को कोण 1 रहने देते हैं, और कोण 2 को भी कोण 1 कर लेते। ठीक है, कोण बी ओ सी को, कोण बी ओ सी, देखिए कोण बी ओ सी और कोण ए ओ डी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि सम्मुख कोण बनता है भाई, सम्मुख कोण युग्म, क्या सम्मुख कोण युग्म है। तो सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बोलिए या शीर्षाभिमुख कोण बोलिए, तो आपस में बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो आमने सामने वाले को सम्मुख कोण बोलते हैं। तो आमने ए ओ डी और बी ओ डी, बी ओ सी भैया आमने सामने वाला एंगल है तो बराबर होगा, कोण ए ओ डी बराबर होंगे क्या कोण बी ओ सी का। यस या नो, आप बोलिए जी हाँ बराबर होंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग, कोण बी ओ सी को ना एक काम कीजिए, कोण ए ओ डी लिख दीजिए। क्या कोण ए ओ डी, काम है हमको इसलिए लिख रहे भाई, फालतू का नहीं लिख रहे। तो कोण 4 को ना कोण 3 कर दीजिए, प्लस कोण 3 को कोण 3 रहने दीजिए, कोण ए ओ डी को कोण ए ओ डी ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, देखिए तो 1 1 तो 2 कोण 1 हो गया, प्लस कोण ए ओ डी और कोण ए ओ डी को, तो 2 कोण ए ओ डी होगा कि नहीं बताइए। यस, आप कोण 3 तो 2 कोण 3 होगा कि नहीं बताइए, 360 डिग्री हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत समझने में नहीं होना चाहिए। देखिए 2 2 सभी में है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो 2 को कॉमन लेंगे तो कोण 1 प्लस कोण ए ओ डी प्लस कोण कोण 3 इक्वल टू मिलेगा 360 डिग्री। देखिए इधर थोड़ा सा इधर गौर कीजिएगा, जब हम यहाँ पे 2 को कॉमन लिए हैं तो उधर जाएगा, इधर बट्टे में 2 आएगा कि नहीं। तो कोण 1 प्लस कोण ए ओ डी प्लस कोण 3 इक्वल टू 360 डिग्री बट्टे 2 होगा कि नहीं बताइए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बताइए, कोण 1 प्लस कोण ए ओ डी प्लस कोण 3 इक्वल टू 360 डिग्री बटे 2, तो 2 से कट गया 180 डिग्री आएगा बताइए। जी हाँ, तो यही तो हमको सिद्ध करना था, मतलब ओ पी एंड ओ क्यू एक ही रेखा में स्थित, मतलब ए आ गया ना, मतलब प्रूफ हो गया। देखिए आपको हम समझाते हैं, कोण ए तो लिखेंगे सरल रेखा क्या होता है, सिद्ध डिग्री सम्मुख को किसी एक युग्म के संबंध एक ही रेखा में स्थित है। देखिए एक ही रेखा में स्थित है, मतलब हुआ क्या कि एक ही और के कोणों का योगफल 180 डिग्री मिला हमको, मतलब एक ही रेखा पर स्थित। अतः क्या लिखते हैं, अतः अब हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भाई बताइए। अतः पी ओ क्यू लिखेंगे, पी ओ क्यू एक रेखा है, क्या है, एक रेखा है, तथा ओ पी एंड किरण ओ पी एंड किरण ओ क्यू जो है एक ही रेखा पर स्थित, एक ही रेखा में स्थित है। चलिए भाई फाइनली हम लोग का हो गया। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।